मैदान अभी सजा ही नहीं है, लेकिन आप पहले ही से जो है चिल्लाने लगे हैं। तो आदमी कब चिल्लाता है? दो ही स्थिति में चिल्लाता है, या तो बहुत कमजोर होता है तब, और नहीं बहुत ताकतवर है तो पहला ही से ताल ठोकने लग जाता है। चिराग पासवान ने तो कल ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा मौका है चिराग पासवान को हीरो बनने का। अगर ये भावना है अंदर में, तब तो फिर जबरदस्त मुकाबला होगा और तेजस्वी को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, वाम दलों को नुकसान होगा। और एक चमक है चिराग पासवान में कि नीतीश कुमार ऐसी गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार एक अलग तरह के लोहे से बने हुए इंसान हैं। नीतीश कुमार राजनीति के चमकते सितारे हैं और जब तक रहेंगे इस धरती पर तब तक वो ऐसे ही चमकते रहेंगे। तेजस्वी कमजोर हैं क्या? हाँ, लालू जी कमजोर हैं क्या? नहीं है कमजोर। तो इतना आसान नहीं है कि जितनी भीड़ आप देख रहे हैं वो सारे वोट में बदल जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। आज भी खबरों का पिटारा, बहुत सारी खबरें। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव और सबसे बड़ी खबर तेज प्रताप यादव के आवाज से निकलकर सामने आ रही है। बारी बारी से सब पर चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। चंदन सर, चिराग पासवान ने तो कल ऐलान कर दिया। हालांकि जो उधेड़ बुन वाली स्थिति चिराग पासवान पहले बना रहे थे, वह उधेड़ बुन वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। कौन सा सीट होगा, वो जो इस्तीफा देंगे तो वहां से कौन लड़ेगा, केंद्र में मंत्री कौन बनेगा, क्या इस्तीफा देंगे या ऐसे ही लड़ जाएंगे, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ऐलान तो चिराग पासवान ने कर दिया, चुनाव बिहार लड़ने आ रहे हैं। चुनौती देखते हैं नीतीश कुमार के लिए या भाजपा के लिए? सागर जी, चिराग पासवान के लिए चुनौती है तो मौका भी है। और अब दर्शक के मन में भी आएगा कि मौका हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक चिराग पासवान की सभा की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन चीज़ों को समझना जरूरी है। चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो सर्वे सर्वा हो गए। और इस तरह की जो पार्टियां हैं, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी हो, या फिर अन्य जो पार्टियां हैं जिनको एक कहे कि तगमा लगा दिया गया है कि ये पॉकेट की पार्टी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चिराग पासवान के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन मौका भी है। अच्छा ठीक है, चिराग पासवान जो हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, और इस नारा को साबित करने के लिए उनके लिए एक बड़ा मौका। तो उसके लिए पहल उस पर आएंगे। उससे पहले हम मौका की बात इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं बिहार में, जैसा वह कह रहे हैं कि वह बिहार चुनाव लड़ेंगे, तो मौका फिर होगा कि भाई केंद्र में मंत्री कौन बने उनकी पार्टी से। तो अब चिराग पासवान के लिए मौका यही है कि परिवार से नहीं, किसी कार्यकर्ता को मौका दे दे। वह जो योग्य उनके पास कार्यकर्ता है, जो सांसद योग्य हैं, उनको वह मौका दे दे कि बन जाए केंद्र में मंत्री। अब देखने वाली बात है, देखिए पॉकेट की पार्टी का जो एक आरोप लगते रहा है, इससे अगर दाग धुल जाएंगे। लेकिन चर्चा तो उनकी मां का, वो चर्चा इसलिए, अभी तो चिराग पासवान ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। उनकी मां कैसे मंत्री बन जाएंगी, फिर उनको राज्यसभा भेजना होगा या फिर चुनाव लड़ना होगा, कुछ इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो संभव है। और तो अब बताइए कि फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि जो आरोप लगते रहे हैं कि भाई अपने परिवार के लिए ही सब कुछ, अपने ये लिए, तो थोड़ी कड़वी बात है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं, देखिए चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि जो सभा में उन्होंने जो बात कही है, या सभा से पहले जो बयान के माध्यम से, या उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं समय समय पे जो बयान देते रहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के लिए करना चाहते हैं। चिराग पासवान जो हैं दलित हैं, लेकिन वह सारे समाज में उनकी पूछ है, सारे समाज के वह नेता हैं, इसीलिए जनरल किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब क्या है, अपने को व्यापक बनाना। तो थोड़ा सा उसमें एक व्यापकता और ले आइए चिराग जी। आप अगर
आप तो कह दिए हैं आरा में, आपने कल कह दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे। सीट को आपने ये क्लियर नहीं किया, कहा कि जनता पे छोड़ दिया है उन्होंने कि बताइए कि हम कहां से चुनाव लड़ें। तो अगर ऐसा होता है, आप चुनाव लड़ते हैं, अब तो लड़ना ही है क्योंकि आपने ऐलान कर दिया है, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो ऐलान करते हैं उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए इनको। ठीक, तो बस एक बात है, एक पहलू कि किसी कार्यकर्ता को आप मौका दे दीजिए, किसी को मौका दे दीजिए। लेकिन एक सवाल जो मेरा केंद्र में मंत्री बनने के लिए, अब ऐसा नहीं कि फिर मम्मी को बना दिए तो जीजा को बना दिए, क्योंकि मम्मी में तो कुछ कई सवाल है, चुनाव उनाव लड़ने या फिर राज्यसभा वो जाएंगी तब संभव हो पाएगा। लेकिन इनका फिर अब उनके जीजा है ना अरुण भारती, जमुई के सांसद हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिए। अगर व्यापक होना चाहते हैं तो नहीं, अगर व्यापक नहीं होना है तो जो पॉकेट की पार्टी है, अब वाकई में आप हम समझ रहे हैं, बहुत दिल से हम कह रहे हैं सागर जी कि ये बहुत बड़ा मौका है चिराग पासवान को हीरो बनने का, हीरो बनने का। लेकिन सवाल मेरा एक और है सर, कि चिराग के इस फैसले से, मतलब बिहार में चुनाव लड़ने वाले फैसले से चुनौती सबसे ज्यादा किसके लिए है? तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर या फिर नीतीश कुमार? ईमानदारी से जवाब दें। ईमानदारी से अगर जवाब दें, देखिए अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं, आड़ी तिरछी चालें अगर नहीं चली जाती हैं चिराग पासवान के द्वारा, या फिर जो भी अन्य दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, अगर आड़ी तिरछी चालें नहीं चली जाती है, एक स्वर में जो पर्दे पर जो यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए बहुत मजबूत है, एकदम एकजुट है, तो वाकई में अगर चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि अब समझिए कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अगर ये भाव है, अगर ये भावना है अंदर में, तब तो फिर जबरदस्त मुकाबला होगा और तेजस्वी को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, वाम दलों को नुकसान होगा, और एक चमक है चिराग पासवान में। अब उस चमक को कैसे और बढ़ाएंगे, कैसे बरकरार रखेंगे, ये चुनौती है। हम मौका की बात किए थे, ये चुनौती की बात है अब चिराग के लिए। सम्राट, निशांत, नीतीश कुमार, देखिए आप जितने नाम बोल रहे हैं, सम्राट, निशांत और नीतीश को, हाँ, तो नीतीश कुमार के आगे में तो सब फीका है, सब फीका। अभी भी उनमें जादुई मतलब है, जादुई छवि उनके पास है नीतीश कुमार में, क्योंकि आंकड़ा बहुत उनके पास जबरदस्त है ना, अभी वो आंकड़ा चिराग पासवान के पास नहीं है। अब आ जाइए, नहीं अब सवाल किए तो पूरी बात समझिए। अब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, तो स्वाभाविक है चमकता हुआ चेहरा तो चिराग पासवान ही हैं। और सम्राट की बात कहेंगे, फिर कड़वी बात कि सम्राट में देखिए भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है। जैसे चिराग पासवान ने सिर्फ आर ली है कि संसदीय बोर्ड कहेगा तो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐलान करने का वक्त आया तो कर दिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक। अब तो वो तो पॉकेट की पार्टी है चिराग पासवान की, लेकिन सम्राट अगर चाह भी लेंगे तब भी भाजपा में यह संभव नहीं है। हो सकता है कि सम्राट को मौका मिल जाए, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, नीतीश कुमार राजी हो जाएं, जो लगता नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत सारे और भी कार्यकर्ता बीजेपी में हैं जो संगठन से काम करते रहे हैं। सम्राट चौधरी एक अच्छे नेता हैं, बड़े नेता के तौर पे उभर भी गए हैं, लेकिन उन पर एक तो ये कह सकते हैं ना, बैकड्रॉप है उनके लिए बीजेपी में कि रह कर उनके बारे में यह चर्चा होती है कि मूल संगठन से नहीं है, वह आरजेडी से आए हैं, लालू के करीबी रहे हैं। तो यह प्रश्न उनको, सम्राट को परेशान करेगा। अब निशांत की बारी आ गई। निशांत देखिए, अभी फिर हम कह रहे हैं, हम अलग अलग कार्यक्रम में करते रहे हैं, जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार कि निशांत को नीतीश कुमार जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे राजनीति में। बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद के, अभी पिछले दिन सुनील कुमार हैं, वाल्मीकि नगर के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि अगर निशांत आते हैं तो हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे, लेकिन उसमें आशीर्वाद की जरूरत है, नीतीश कुमार के आशीर्वाद की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की जरूरत है। ये उनके पार्टी के सांसद कह रहे हैं, 2 दिन पहले ही कहा था। तो मतलब आप समझ जाइए,
एक सांसद जो है जदयू के यह कह रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? और नीतीश कुमार अगर यह बात करते हैं कि खुद राजनीति में लेकर आते हैं, खुद उनको मंच पर लेकर आते हैं, जैसे कभी लालू प्रसाद ने किया था, तेजस्वी और तेज प्रताप को जो मंच पर लेकर के आए थे, अगर वैसे नीतीश कुमार करते हैं तो नीतीश कुमार इस बार चुनावी सभाओं में लालू प्रसाद को कैसे घेरेंगे, कैसे परिवारवाद का सवाल उठाएंगे? और ये नीतीश गलती नहीं करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। हाँ, अब इसका रास्ता अलग हो सकता है कि अगर अलग रास्ते से चले आए निशांत राजनीति में तो अलग बात है, और कार्यकर्ता मांग भी कर रहे हैं कि यहां से चुनाव लड़िए, निशांत आएंगे तो ऊर्जा, एक नई तरह की ऊर्जा आएगी, ये सब चीज है। लेकिन आप देख लीजिए, इतनी चीजें हुई हैं, पोस्टर लगे हैं, उनके गांव के तरफ के जो जनता है वह भी मांग कर रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। कुछ बड़े बड़े नेताओं ने यह बात कही है, लेकिन नीतीश कुमार का कोई बयान, कोई सुगबुगाहट। तो ये मेरा मतलब व्यक्तिगत मेरी निजी राय है कि नीतीश कुमार ऐसी गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार एक अलग तरह के लोहे से बने हुए इंसान हैं। नीतीश कुमार राजनीति के चमकते सितारे हैं, और जब तक रहेंगे इस धरती पर तब तक वो ऐसे ही चमकते रहेंगे। मुख्यमंत्री का पद और ये सब चीजें तो अलग की बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल एक बड़ा कार्यक्रम किया है। हालांकि जैसा कल आपने कहा था कि दोनों कार्यक्रमों में शक्ति प्रदर्शन तो है, और शक्ति प्रदर्शन एनडीए को ही दिखाने के लिए ज्यादातर किया जा रहा है। हुआ भी ऐसा, लेकिन भीड़ की बात करें तो चिराग ही सर्वोपरि रहे। चिराग ही मतलब उस भीड़ को दिखाने में सबसे ज्यादा आगे रहे। स्वाभाविक है, हमने कहा भी है अभी ना कि चिराग जो हैं चमकते सितारे हैं। जितने भी राजनेता हैं अभी बिहार में, उसमें सबसे चमकते सितारों में उनकी गिनती होती है, और एक आकर्षण है उनको, लोगों को बांधने में, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने में, ये है। और अच्छी, जैसा बता रहे हैं सागर, कि वाकई में अच्छी भीड़ जुटी है। अब ये भीड़ किस रूप में परिणत होती है तो वक्त बताएगा। भीड़ ही वोट नहीं होता है। ये हमारे दर्शक, अच्छा देखिए, न्यूज हाट के दर्शक पॉलिटिक्स के मामले में बहुत आगे हैं, इनको आप बरगला नहीं सकते हैं। हकीकत जानते हैं, क्या है जमीनी बात वह समझते हैं। अब एकदम से ऐसे ही जनता वोट करने में पलट जाएगी ऐसा भी नहीं है। तेजस्वी कमजोर हैं क्या? हाँ, लालू जी कमजोर हैं क्या? नहीं है कमजोर। तो इतना आसान नहीं है कि जितनी भीड़ आप देख रहे हैं वो सारे वोट में बदल जाए। लेकिन उत्साह वाली बात है लोजपा रामविलास के लिए, चिराग पासवान के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, कि उन्होंने अच्छी खासी भीड़ जुटाई। कल जो तस्वीरें हमने देखी है, जो वीडियो हमने देखा है, उसमें यह बात है। और देखिए, 7 जिलों से लोगों को जुटा लिया था इन्होंने। पटना से, भोजपुर में तो कार्यक्रम ही था, इसके बाद बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, इन तमाम जगहों से लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था कल। उपेंद्र कुशवाहा की बात अगर हम लोग करें तो क्या मान लिया जाए कि इस 5 पांडवों में 5वें नंबर पर है उपेंद्र कुशवाहा? तो है ही, इसमें क्या कहना था। हम लोग डेली कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को और ताकतवर होने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा में मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है बहुत रूढ़िवादी पार्टी है। समय के साथ बदलना चाहिए कुशवाहा जी आपको। आप में ऐसा नहीं है कि आप में आकर्षण नहीं है, चमक नहीं है, लेकिन आप राजनीतिक तौर पर कई बार आपसे गलतियां हुई हैं, और आपने कल सभा में यह बात कही भी है कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं, और कीमत जो है, आप कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मुजफ्फरपुर में जो उनकी जनसभा थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। कई ऐसे जनहित के ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको उठाने पर हमको बहुत नुकसान हुआ है, और वह ये इसलिए कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आप देखिए, चीजों को गौर करना पड़ेगा। गौर ऐसे कीजिए कि मोदी के आने से पहले उनकी जनसभा विक्रमगंज में, मोदी का नाम भूल जाना, नहीं लेना। अब जैसे लीजिए, हमको नहीं पता, अब मोदी के मन की बात हम कैसे बता देंगे आपको, कहां से बता देंगे? हाँ, अगर बता देंगे तो अंतर्यामी हम हो जाएंगे, तो अंतर्यामी हम नहीं हैं। जो खबर है, जो चीजें समझ में आती हैं कि उनकी कुशवाहा जी की सभा वहां हुई, इसके बाद मोदी जी की सभा हुई, मोदी जी नाम भूल गए। अब बताइए,
नीतीश जी तो खैर गिफ्ट दे दिए कुछ दिन पहले, उनके कार्यकर्ता को, अंगद कुशवाहा को राज्य खाद्य आयोग में शामिल किया गया है, तो खुश भी हैं, बहुत गदगद थे, पोस्ट भी किए। लेकिन यह जो कह रहे हैं कि हम जनहित के मुद्दे हम जब उठाए हैं तो कई बार हमको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हम इसलिए कह रहे हैं, उस सभा को देखिए, और ये सभा क्यों कर रहे हैं? परिसीमन को लेकर। और परिसीमन का ये है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपने संबोधन में कहा कि 50 वर्षों से परिसीमन टालने की कोशिश हो रही है। परिसीमन का मतलब ये, अगर कोई नए दर्शक हैं, कि लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण, विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण, और उसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पे होता है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के दबाव की वजह से ये बार बार टलते रहे हैं, तो उसी के खिलाफ में उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठा रहे हैं। हालांकि जितनी मुझे जानकारी है कि केंद्र की सरकार भी यह चाह रही है कि 2026 में परिसीमन हो, और जब परिसीमन होगा, आप समझ रहे होंगे, संसद में सीटों की संख्या बढ़ी ना, जब संसद का नया भवन बना तो सीटों की संख्या बढ़ी, तो इसीलिए संख्या बढ़ी है कि परिसीमन होगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो ये सब चीज है। तब उस लगभग 800 से अधिक सीटें हैं। हाँ, बैठने की जो व्यवस्था है नए संसद भवन में, तो उसी आप कह रहे हैं, इनको डर लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे हैं कि हम जब मुद्दा उठाते हैं तो हमको कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये पता नहीं क्यों डर रहे हैं ये तो वक्त जवाब देगा, हम लोग क्या कह सकते हैं इस पर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को थोड़े रूढ़िवादी हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पार्टियां बदलती हैं, देखिए डिजिटल लड़ाई लड़ी जा रही है, और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इसमें पीछे हैं। और ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यक्रम अच्छा रहा, उसको खराब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जो पर्सनली आपको टच नहीं करता है। ये जो है आपको सामाजिक रूप से टच करता है, क्षेत्रीय रूप से टच करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं करता है। इसके बावजूद अगर उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को जुटा लिया, कार्यक्रम किया है और अपने दिल की बात रखी है, तो इसको एक अच्छी पहल कह सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ताओं को और चुस्त दुरुस्त होना होगा। और जानते हैं, एक बात और है, चूंकि गंभीर बात हम लोग कह रहे हैं, 5वें नंबर की बात आप कह रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको कीमत चुकानी पड़ी है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के जब भी संबोधन हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, तो बड़े भावुक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, सबको एकजुट करने की, कि भाई लोकसभा की तरह। तो अंदाजा हो गया है कि कौन सी अंदाजा कह सकते हैं, सीटों का भी ये हो सकता है। दूसरा बात मन में है कि देखिए, सीट मिलने के बावजूद भी बहुत सारे खेल हो जाते हैं, तो यह भी उनके मन में होगा, जो लोकसभा का चुनाव का अनुभव है, तो इसलिए पहले से वह कह रहे हैं। और देखिए एकदम स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि एकदम इनको बहुत ज़्यादा अब ये देखना है कि मांझी जी कुशवाहा जी को कितनी कितनी सीटें मिलती है। देखिए चिराग तो स्वाभाविक है कि आगे रहेंगे, बहुत आगे रहेंगे, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा फैसला नहीं होगा इस फेर में, आप मत रहिए। हाँ, कि एक चिराग को 50 और 60 सीटें मिल जाएगी, ऐसा भी एनडीए में नहीं है। 20 से 30 के लगभग। हाँ, 20 से 30 के बीच में कह सकते हैं, वो संभव है। सर, तेजस्वी यादव कल कोलकाता गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने राहुल गांधी के राग में राग मिला दिया है और कहा है कि भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। सरेंडर है? नहीं, सरेंडर तो कह सकते, तो राहुल गांधी सरेंडर हो गए ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में बहुत ताकत है और बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से मांझी जी बोल रहे थे, मांझी जी को लेकर ही हम लोग कल बोले थे, और आज भी फिर कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक अखबार के लिए आलेख लिखा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाया और उसको बिहार से जोड़ा, और जिसमें कहा कि बिहार में भी मैच फिक्स है, ठीक, तो उससे तो सवाल स्वाभाविक है ना, अरे भाई लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई, योद्धा अभी मैदान में खड़े नहीं हुए, मैदान अभी सजा ही नहीं है, लेकिन आप पहले ही से जो है चिल्लाने लगे हैं। तो आदमी कब चिल्लाता है? दो ही स्थिति में चिल्लाता है, या तो बहुत कमजोर होता है तब, और नहीं बहुत ताकतवर है तो पहला ही से ताल ठोकने लग जाता है। तब पता नहीं, उतनी ताकत तो बिहार में नहीं है राहुल गांधी जी की, उतनी ताकत तो बिहार कांग्रेस में नहीं है। अब उसी चीज को जो सागर सवाल कर रहे थे, उसी चीज को कल आगे बढ़ाकर तेजस्वी यादव चले गए कोलकाता।
तेजस्वी यादव ने यही कहा है कि चुनाव आयोग जो है, जो वो आर्टिकल में लिख रहे थे उसी चीज को, कि चुनाव आयोग प्रकोष्ठ के तौर पर भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रहा है। अब चूंकि चुनाव आयोग का एक दिन पहले उससे जवाब आ गया था राहुल गांधी पर। देखिए ये चीजें हो रही है। हम फिर कह रहे हैं आज, जैसे लोकसभा में पहले ही हल्ला हो गया था कि ये फिक्स है, वो फिक्स है, आयोग ये करता है, वो करता है। अच्छा, एक सवाल और भी है, जब आप हिमाचल में जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप पंजाब में जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन अगर दूसरी पार्टी जीत जाती है, भाजपा जीत जाती है, तब आप फिर सवाल करने लगते हैं। तो उस समय चुप्पी क्यों साधते हैं? मतलब उस समय फेयर हो गया, और अपना हार गया तो अनफेयर हो गया। तो ऐसे कुश्ती थोड़ी ना होगी। कुश्ती में अगर पटका गए तो उसको मान लीजिए कि हम पटका गए, को स्वीकार करना चाहिए। और जो तेजस्वी लगातार बोल रहे हैं, अब उस पर क्या रिएक्शंस आता है, हालांकि रिएक्शंस आ भी रहे हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे अलग अलग खबरों में। बोल देते हैं यहीं पर। इसमें तो सुर में सुर मिला दिए तेजस्वी जी राहुल गांधी के। नहीं, आपको लग रहा है आपके वोट को कैसे तितर बितर कर रहे हैं राहुल गांधी? अब बैठ क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? 18 मई को ही मीटिंग थी, क्यों नहीं हुई? तो कल एक इंटरव्यू में बोल ही दिए ना सर कि तेजस्वी केवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अभी अध्यक्ष हैं, सीएम उम्मीदवार नहीं है। तब देखिए फिर अल्लाह बरू आपको कह दिए। जरा उस मसले को भी सुलझाइए। मतलब इसके मायने ये हैं कि राजद भी दबाव में कि कांग्रेस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके मायने यही है। उठापटक की स्थिति जारी है। चलिए, लास्ट एक सवाल मेरा है सर, तेज प्रताप यादव के आवास से भी एक अपडेट यह है कि बैठक शुरू कर लिया है तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर। अपने लोगों को बुलाकर टास्क भी दे दिया गया है, क्या कुछ करना है, मंथन भी कर रहे हैं, 2-3 ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। पुरानी पार्टी को जिंदा करने की बात कही जा रही है, क्या हो? पुरानी पार्टी नहीं, संगठन उनका जो था उसको देखिए, सबके मन में ये था कि तेज प्रताप आखिर मौन क्यों है। मामला वही है, मामला जिसमें अनुष्का यादव के साथ जो उन्होंने अपने रिश्ते का इजहार किया अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। इसके बाद जो उन पर कार्रवाई की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने, कि पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए। इसके बाद फिर परिवार से अलग करने की भी बात आई थी, उसी को लेकर के तो एकदम मौन नहीं थे तेज प्रताप, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो मौन उनका टूटा वीडियो के माध्यम से। और फिर ये है कि अपने लोगों के साथ बैठे हैं, वो मीटिंग उन्होंने की है। और 2-3 ऑप्शन सागर आपको बता ही रहे थे अभी सागर जी, कि 2-3 ऑप्शन पे वह काम कर रहे हैं। क्योंकि पुराना 2-3 तरह का संगठन है उनके पास, तो क्या उसको जीवित किया जाए। लेकिन जो खबर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि तेज प्रताप यह चाहते हैं कि उनकी राजद में वापसी हो, पहला ऑप्शन। और सही में अगर वापसी होती है तो बढ़िया है ना, दोनों भाई रहेंगे, कृष्ण और अर्जुन साथ। लेकिन लगता है सर वापस तेजस्वी यादव होने देंगे? और मतलब इतना ज्यादा जो हो गया है, और ऐश्वर्या राय ने भी सवाल उठा दिया था कि राबड़ी देवी जाएंगी और आंसू पोंछ देंगी, बोलेंगी ठीक हो जाएगा बाबू, कोई टेंशन नहीं है, तो सरितार हाँ, सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी वापसी होगी। फिर भी मान लीजिए भाई हैं, कहीं दिल पसीज जाए तो होता है ना, तो कहीं इस तरह का हो जाए तो बेहतर भी है, तेज प्रताप के लिए भी बेहतर है कि पहला वाला जो ऑप्शन है कि आरजेडी में वापसी। तो इससे उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पार्टी में फूट, ये सब जो चीज़ें हैं, जो विपक्ष इसका लाभ नहीं उठा ले। भाजपा तो इस ताक में रहती ही है, जदयू इस ताक में है ही कि कैसे जो लालू जी की फैमिली है उसको तोड़ फोड़ कर दिया जाए। इसमें कोई दो राय है, आप विपक्ष क्यों नहीं फायदा उठाएगा सामने वाला। तो ये सब चीजें हैं। पहला ऑप्शन कि आरजेडी में वापसी हो जाए, जिसकी संभावना, जैसा सागर जी कह रहे हैं, इसकी संभावना कम है। हम इसलिए कम कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का जो बयान आए थे पिछले दिन, उससे तो यही लग रहा है कि राजद में वापसी उनकी मुश्किल है। लेकिन भाई हैं, कहीं मन में इस तरह की बात आ जाए, दया भाव आ जाए। वैसे हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर एक साथ में लड़ेंगे तब न एनडीए को टक्कर देंगे। और एक बात और आखिर में कह देते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है, अगर उस ऑप्शन पर खरे उतर गए तेज प्रताप, मतलब उनका संगठन चुनाव लड़ जाए, 2-4 गो कैंडिडेट अगर जीत गए, अब समझ जाइए तो बड़े नेता बन जाएंगे एकदम। जो उन पे सवाल
जो लोग खड़ा करते हैं, वैसे हम लोगों को कोई शक शुबा नहीं है तेज प्रताप पर। तेज प्रताप प्रतिभावान है, एक अलग तरह का उनका हृदय है जो आमतौर पर नेताओं में नहीं मिलता है। एक मानवीय पहलू वाले व्यक्ति हैं तेज प्रताप। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो समझिए चमत्कार है। एक अलग तरह की फिर सियासत जो है बिहार में शुरू हो जाएगी अगर तेज प्रताप को अगर वह सफलता मिलती है तो। एक सवाल और हम कही देते हैं, यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग कार्यक्रम को। चिराग वाले में पहलू छूट गया था कि चिराग में हम कार्यकर्ता की बात कर रहे थे, मौका की बात कह रहे थे कि तो फिर कौन, 5 ही सांसद है ना उनके पास, तो कौन, संभवी चौधरी मंत्री बने, राजेश वर्मा मंत्री बने, कौन बने मंत्री, ये सवाल है नहीं कि आखिर अगर कार्यकर्ता को देना हो तो क्या करेंगे चिराग जी? संभवी को मंत्री बना देंगे आप, राजेश वर्मा को मंत्री बना देंगे आप, ठीक है, देखिए क्या होता है। हाँ, देखिए क्या होता है, ये सवाल बड़ा है। और देखिए एक अपडेट यह भी है कि तेज प्रताप यादव के तरफ से, मतलब के एंगल से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि कुछ दिनों में वो राबड़ी आवास जा सकते हैं। मतलब रिश्तों को संयोजने के लिए भी जा सकते हैं या फिर अंतिम मतलब विदाई लेने के लिए भी वो जा सकते हैं। लालू यादव का जन्मदिन है आने वाले समय में, तो उस दिन वो जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं 11 जून को। 11 जून को, हाँ। तो देखिए बिहार की राजनीति में बड़ी ट्विस्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ हाट के माध्यम से, लेकिन सवाल आपको भी पूछना होगा, यह आपकी भी जिम्मेवारी है। अगर हमसे कोई सवाल छूट जा रहा है, कोई विषय आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सवाल जरूर रखें, शिकायत भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।